हेलो, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण सभी को। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ चली गई, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि दिल्ली से खाटू श्याम कैसे जा सकते हैं। तो इस समय हम पहुँचे हैं रिंगल्स और मैंने अपनी यात्रा कैसे शुरू की। और मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, थोड़ी नर्वस थी, थोड़ी कंफ्यूज थी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि हम जो है वो दिल्ली से गए थे। दिल्ली कैंट से हमने, आपको दिल्ली कैंट से भी मिल सकता है और रोहिला से भी मिल सकता है। हमने पकड़ा था चेतक एक्सप्रेस, और जो हमें रात को 12 बजे, आधे घंटे लेट होने के कारण 12 बजे ले जाकर रिंगल्स उतारी। और अब हम वहाँ से जा रहे हैं, वो जो खाटू श्याम का बड़ा सा गेट है वहाँ। और अब हम बैठ चुके हैं गाड़ी पर। और यदि आप दिल्ली रह सकते हैं, तो दिल्ली में रहते हैं, तो ईजिली खाटू श्याम जाने का रास्ता है, ये ईजिली जा सकते हैं आप। तो देखिए 50 रुपीज़ पर पर्सन लेता है रिंगल से, और जो खाटू श्याम जी का बड़ा सा गेट है वहाँ तक के जाने का। और अब हम पहुँचने वाले हैं वो जो खाटू श्याम जी का बड़ा सा गेट है वहाँ पर। तो देखिए अब हमारी आधी यात्रा पूर्ण हो गई है। तो देखिए हम पहुँच गए हैं, और यहाँ पर रात होने के कारण सेल्फी वगैरह हम ज़्यादा नहीं ले पाए, क्योंकि रात के हो रहे थे 12:30। और चलिए अब हम यहाँ पर ढूँढेंगे रूम, और रूम ढूँढने के बाद आगे का सफ़र तय करेंगे, जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो हमने जो यहाँ रूम ढूंढा है वो हमें 400 रुपये में एक कमरा मिल गया है। ठीक ठाक सा ही था। यहाँ पर जो कमरे हैं वो ठीक रेट में ही मिल जाते हैं। तो हम कमरे में शिफ्ट हो गए हैं। और उसके बाद चलिए अब आगे का सफ़र दिखाती हूँ कि आगे का सफ़र हमने किस प्रकार से तय किया। तो देखिए हम सुबह के बज रहे हैं 6:30, और हम नहा धो के खाटू श्याम के दर्शन के लिए निकल गए हैं। और देखिए कितनी अच्छी मार्केट लगी है। ये खाटू श्याम जी की मूर्ति हैं, कान्हा जी हैं, कपड़े हैं, बहुत अच्छी मार्केट है। आप पूजा पाठ से रिलेटेड हर चीज़ ले सकते हैं। और जहां हम ठहरे थे वहां से आधा किलोमीटर की दूरी पर ही खाटू श्याम जी का मंदिर था। तो हमें ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं हुई। यदि आप भी खाटू श्याम जी जाना चाहते हैं और फर्स्ट बार है तो आप जा सकते हैं। और यदि आपको जाने में कोई दुविधा हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो यहाँ हम खरीद रहे थे अपने कान्हा जी के लिए कपड़े। और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मन्नत का धागा बांधा जाता है। जिन लोगों का मन्नत होता है वह नारियल और धागा यहाँ पर बांधते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर बांधने से मन्नत पूर्ण होती है। तो चलिए अब उससे भी आगे बढ़ते हैं हम। और ये देखिए अब हम लेंगे प्रसाद। यहीं बगल में एक दुकान थी, वहाँ से हमने लिया प्रसाद। उसके बाद थोड़ा सा कान्हा जी के लिए भी कपड़े वगैरह देख रहे थे हम। तो देखिए अब हम ले रहे हैं प्रसाद। और यहाँ प्रसाद में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, पेड़े चढ़ा सकते हैं, लड्डू चढ़ा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। ये पीछे का गेट है, इधर से मतलब भक्तों को निकाला जाता है। क्योंकि हम फर्स्ट बार थे तो हम भी पूछते पूछते गए। और ये है आगे का रास्ता है, आगे का। और ये आपको जब आप खाटू श्याम जाएंगे तो एक चौपाल सा आएगा। यहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं, यहाँ से आप हर तरह की मार्केटिंग कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा जो है प्राइस ज़्यादा है। जो आप अपने घर के आसपास में 100 रुपीज़ का लेंगे वो यहाँ पर 150 रुपये का मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ की जो है वो रेट बढ़ जाता है। तो चलिए अब इससे आपको आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि खाटू जी के दर्शन की क्या सुविधाएं हैं और किस प्रकार से जा सकते हैं। आप चाहें तो झंडा भी खरीद सकते हैं, फूल ले सकते हैं, गुलाब का भी फूल ले सकते हैं। यहाँ पर अपना प्रसाद आपको स्वयं चढ़ाना होगा। यहाँ पर कोई पंडित जी नहीं होते जो आपका प्रसाद चढ़ाएंगे। जब आप खाटू श्याम जी के मंदिर के जस्ट सामने जाएंगे तो आप अपने प्रसाद का जो है वो ढक्कन खोल दीजिए और बाबा से प्रार्थना करिए कि वह प्रसाद को ग्रहण करे। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने झंडा ले रखा है, अपने अपने कलर के अनुसार उन्होंने झंडा लिया। उन्हें जो भी कलर पसंद हो उसी अनुसार लिया है। तो यहाँ पर हो रही थी आरती, तो हमने थोड़ा सा आरती का आनंद लिया। और अब चलते हैं आगे। और मैंने ज़्यादा ख़रीदारी तो नहीं की, परंतु अपने कान्हा जी के लिए 1-2 कपड़े लिए और थोड़ा सा लाल और पीला वाला चंदन लिया। और बाकी हर चीज़ मेरे पास थी और प्राइस भी ज़्यादा था, इस वजह से मैंने लिया नहीं। तो देखिए अब हम पहुंचने वाले हैं खाटू श्याम जी के गेट पे। बस थोड़ा सा आगे और है। ये थोड़ा सा गली गली में घुमा घुमा कर पीछे का रास्ते से उन्होंने गेट कर रखा है। और जो मेन गेट था उधर से निकाल रहे थे वो। और हो सकता है आगे पीछे किया हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो इस वजह से। तो देखिए अब हम पहुंचने वाले हैं। और कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन व्यवस्था अच्छी थी, इस वजह से दर्शन बहुत जल्दी हो गया। आधे घंटे के अंदर हमें दर्शन हो गए। हम 6:30 बजे अपने घर से गए थे और 8:30 बजे वहाँ से निकल के मार्केटिंग वगैरह करके घूम घाम के अपने घर पहुँच गए।
तो आप सोच सकते हैं कि कितनी जल्दी दर्शन हुआ। और उसके बाद फिर हम 10 बजे सालेसर बालाजी के लिए हम निकल चुके थे, क्योंकि हमें बालाजी भी दर्शन करने जाना था और उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बट वहाँ अंदर की वीडियो हमें बनाने नहीं दी गई, क्योंकि वहाँ फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। परंतु यदि आप वहाँ जाना चाहते हैं तो किस प्रकार से जाएंगे वो मैं आपको बता दूंगी। खाटू श्याम जी से 120 रुपये पर पर्सन टिकट है सालेसर बालाजी के लिए, तो आप वहाँ से जा सकते हैं। वहाँ बसें जाती हैं, अधिकतर बसें जाती हैं और वो थोड़ी ही दूर पे उतारेगा और वहाँ से भी आप पैदल जा सकते हैं और पैदल जाकर आप बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जा सकते हैं बालाजी। यदि आप खाटू श्याम जाते हैं तो बालाजी ज़रूर जाइए। और यदि दिल्ली से आप खाटू श्याम जाते हैं तो ज़्यादा किराया नहीं है। यदि आप रिजर्वेशन लेते हैं तो 205 रुपये पर पर्सन है, और यदि आप जनरल में जाते हैं तो 105 रुपये का भी टिकट है, 120 रुपये का भी टिकट है, 130 का भी है और 145 का भी है। वो ट्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्सप्रेस है या लोकल है। तो इस प्रकार से आप टिकट लेके आ सकते हैं। बहुत ही इजी रास्ता है। पहली बार हम गए तो हमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ, उसके बाद बहुत इजी रास्ता है, आप आराम से जा सकते हैं। और जब आप उधर से रिटर्न होते हैं सालेसर बालाजी से, तो आप वहीं पर सुजानगढ़ स्टेशन है पास में ही, वहाँ जाने के लिए आपको 30 रुपये किराया देना पड़ेगा। तो आप वहाँ पास के ही स्टेशन में सुजानगढ़ जा सकते हैं और वहाँ से दिल्ली के लिए